सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। आज के तबसरे का आगाज़ करते हैं राहुल गांधी के पार्लियामेंट में की गई तकरीर से, जिसमें उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भाजपा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने पूरे मुल्क पर केरोसिन फेंक दिया है, मणिपुर पर फेंका वहां आग लगा दी, हरियाणा पर छिड़का वो भी जल रहा है, पूरे देश को जलाने में लगे हैं। ये भारत माँ के रखवाले नहीं, भारत माँ के हथियारे हैं। यही बात उन्होंने ट्विटर पर भी लिखकर अपनी तकरीर का एक हिस्सा नश्र किया है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। राहुल गांधी की ये तकरीर पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल होने के बाद पहली तकरीर है जो चर्चा का मौजू बनी हुई है। राहुल गांधी ने अपनी इस तकरीर में भाजपा की वो हकीकत बयान की है जो किसी की आंखों से ओझल नहीं है। एक तरह से यूं कहा जाए कि राहुल गांधी ने भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद के दावे की हकीकत खोल दी है। नाजरीन, हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुए तशद्दुद के बाद हुकूमत की जानिब से लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोज़र चलाया गया, लेकिन अब ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रोक दी गई है। नूह में तशद्दुद के बाद बहुत से बेकसूरों की इमारतें और दुकानें हुकूमत की जानिब से मिसमार की जा रही थीं। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इनहिदामी मुहिम रोक दी गई है। डीसी ने मुताल्लिका हुक्काम को गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। नूह में 4 रोज़ से मिसमारी का सिलसिला जारी था। इस दौरान 753 से ज़्यादा मकानात, दुकानें, शोरूम, कच्ची आबादियों और होटलों को मिसमार किया गया है। उन्हें गैर कानूनी करार देते हुए इंतज़ामिया ने कहा कि इनमें रहने वाले लोग 31 जुलाई के तशद्दुद में मुलव्वस थे। नूह में अब तक इंतज़ामिया ने 37 मकामात पर कार्रवाई करके 57.5 एकड़ अराज़ी खाली करवाई है। इनमें से 162 मुस्तकिल और 591 आर्जी ढांचे गिराए गए हैं। नूह शहर के अलावा पिन्हाना, नगीना, फिरोजपुर, झिरका के इलाकों में भी बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। साथ ही इंतज़ामिया ने 3 मंजिला सहारा होटल को भी मुनहदिम कर दिया है। इंतज़ामिया का कहना है कि होटल मालिक को सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने फसादियों को पत्थर जमा करने से नहीं रोका। इंतज़ामिया की दलील सुनिए और अपना ही सर पीटने लग जाइए। यानी होटल को इसलिए बुलडोज़ कर दिया गया कि होटल मालिक ने पथराव करने वालों को नहीं रोका था। आपने ऐसी बेवकूफ़ाना दलील कहीं सुनी है? यानी आपकी दुकान के सामने खड़ा होकर अगर कोई पथराव करेगा तो आपकी दुकान को बुलडोज़र से गिरा दिया जाएगा। आपने पथराव करने वाले को रोका क्यों नहीं? बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत।
ये कैसा इंसाफ है कि एक इलाके में दहशतगर्दों का एक टोला यात्रा के लिए जाता है, जिस यात्रा में शामिल होने वाले अपने साथ हथियार, राइफल, बंदूक, पिस्तौल और धारदार तलवारें लिए रहते हैं। फिर वो एक मुस्लिम इलाके में जाकर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाते हैं, मार काट की बात करते हैं और फिर खुद ही फसाद मचाकर आग लगाकर वहाँ से लौट आते हैं। इस दंगे में मस्जिद को आग लगाई जाती है, मस्जिद के एक नायब इमाम को मारकर शहीद कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद भाजपा सरकार की जालिमाना हरकत देखिए कि वो मजलूमों के घरों पर ही बुलडोज़र चलाने का हुक्म सादिर कर देती है। बेकसूरों को ही बेघर कर दिया जाता है, जिनका कोई जुर्म नहीं था उन्हीं को मुजरिम बताकर उनके घरों को मिस्मार कर दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? हमने ये कैसा हिंदुस्तान बना दिया है? मान लीजिए कि कुछ लोगों पर पत्थरबाजी का जुर्म साबित भी हो गया, कुछ पत्थरबाजों का पता भी लग गया, तो ये कौन सा इंसाफ है कि उसके पूरे घर को बुलडोज कर दिया जाए, उसके पूरे घर को ही गिरा दिया जाए? उसके बच्चे, उसकी फैमिली और उसके माँ बाप का क्या कसूर है? वो कहाँ जाकर अपना सर छुपाएंगे? अगर हर जुर्म की सज़ा बुलडोज़र ही है तो गैर कानूनी हथियार साथ लेकर यात्रा करने वालों, मस्जिद में आग लगाने वालों और मस्जिद के नायब इमाम को शहीद करने वालों के घरों पर बुलडोज़र कब चलाया जाएगा? ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह, जिसने आतंकी हमला करके 4 लोगों को हलाक कर दिया, उसके घर को कब बुलडोज किया जाएगा? दिल्ली में नागलोई पुलिस स्टेशन के सामने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने और सड़कों पर खून बहाने की बात करने वाले क्या मुजरिम नहीं हैं? क्या उनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? इस देश में बुलडोज़र का नया रिवाज चल निकला है और ये बुलडोज़र भी धर्म और ज़ात देखकर चलता है। जहाँ भी फसाद होता है वहीं अतिक्रमण और तजावुज़ात का बहाना बनाकर मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ कर दिया जाता है। बुलडोज़र चलाते वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा कसूरवार है या खुद मजलूमियत का शिकार है। कमज़ोरों को और कमज़ोर करने, डरे हुओं को और डराने के लिए उनके मकानों और दुकानों पर बुलडोज़र चला देने को जालिम हुक्मरान बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं। हालांकि दुनिया के किसी कोने में इसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देगा, कोई अदालत इसे दुरुस्त नहीं ठहराएगी, लेकिन अदालतों की भी कहाँ सुनी जाती है। और जब तक अदालत की तरफ से कोई फरमान जारी होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिस सरकार को घर बनाकर देने की बात करनी चाहिए थी, वो आज गरीबों और मजलूमों का घर गिराने में लगी हुई है। इन बुलडोज़र माफिया सरकारों से सवाल कौन करेगा? क्या राहुल गांधी मणिपुर की तरह हरियाणा जाना पसंद करेंगे, जहां सैकड़ों घरों और दुकानों को गिरा दिया गया है? क्या वो नूह और गुरुग्राम के मजलूमों के हक में भी बोलेंगे? क्या राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लीडरान को बुलडोज़र के जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि मुसलमानों के वोटों को अपने बैंक की जमा पूंजी समझने वाले अपोजिशन लीडरान मिलजुल कर भाजपा के जुल्म के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएं? ट्विटर पर लिख देना और मीडिया के सामने चंद जुमले बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या ये मसले का हल है? नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले मुंबई ट्रेन में एक दहशतगर्द सिपाही ने 3 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया था, जिसमें एक मरहूम सैफुद्दीन हैदराबाद के रहने वाले थे। तेलंगाना सरकार ने मरहूम सैफुद्दीन की बीवी को सरकारी नौकरी और तीनों बच्चों की तालीम के लिए 2-2 लाख रुपए और रहने के लिए एक घर देने का ऐलान किया है। शहीद होने वाले एक शख्स का ताल्लुक राजस्थान से था, जहां मुसलमानों की चहेती कांग्रेस की सरकार है, और तीसरे शख्स का ताल्लुक बिहार से था, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सेकुलर कही जाने वाली गठबंधन सरकार है। सवाल यह है कि बाकी 2 मरने वालों को राजस्थान और बिहार सरकार ने क्या दिया है? क्या इन सेकुलर पार्टियों के लिए दरी बिछाने और कुर्सियां लगाने वाले मुस्लिम नेता अपने आकाओं से मुतालबा करेंगे कि ट्रेन में शहीद कर दिए जाने वाले उन 2 मजलूम और मकतूल के घराने को कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? नाजरीन, जहां तक गोदी मीडिया की बात है तो इसका तो काम ही आग में तेल छिड़कने का रह गया है। पहले का मीडिया खबर बताने के लिए हुआ करता था, लेकिन गोदी में बैठा हुआ आज का मीडिया खबरें छुपाने का काम करता है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी रोटी सेकने का काम सियासी पार्टियां किया करती थीं, लेकिन अब ये काम गोदी मीडिया को दे दिया गया है। गोदी मीडिया का कोई एंकर सरकार से सवाल करने को तैयार नहीं है। जो कुछ गिने चुने बाज़मीर एंकर और सहाफ़ी न्यूज़ चैनलों में थे, उन्हें
उन्हें या तो नौकरी से निकाल दिया गया है या उनके चैनलों को ही खरीद लिया गया है। उन्हीं में से एक सच्चे और बाज़मीर सहाफ़ी रवीश कुमार हैं, जिन्होंने हाल ही में आलमी चैनल अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में सहाफ़त के गिरते हुए बल्कि गिरे हुए मेयार को उजागर किया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने तंज भरे लहजे में कहा है कि भाजपा को अब ये कर लेना चाहिए कि गोदी मीडिया को भाजपा का ही एक शोबा करार दे देना चाहिए। जिस तरह किसी पार्टी में बहुत से शोबे होते हैं, जैसे यूथ फ्रंट, फॉर्मर फ्रंट, भाजपा को चाहिए कि इसी तरह एक मीडिया फ्रंट बनाकर तमाम बिकाऊ चैनल और उनके एंकरों को उसमें शामिल कर ले। सदाए हक न्यूज़, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।